हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करूँगी। टैरो के थ्रू डिटेल में देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो किस तरह की फीलिंग्स में हैं और उनकी फीलिंग्स इस तरह की क्यों हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ओके, बड़ी जल्दी जल्दी बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में डेफिनेटली जो आपके लिए हैं वेल डिजर्व रिवॉर्ड। बड़ी पहली दफ़ा मैंने ये कार्ड देखा है, मतलब रीडिंग्स में। ठीक है, अब ये 3 कार्ड्स तो आ गए हैं, मैं फिर भी शफल करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक ऑब्जर्व, और राइट, नंबर 12। अच्छा जनाब, सही। चलिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में एक तो एक फियर नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह किसी बात से डरना नहीं होता, बिल्कुल वो स्पेशली एट नाइट टाइम। चाइल्डहुड मामलात हैं, कोई जैसे बचपन में किसी बात से कोई डरा देता है, कोई खौफजदा कर देता है, कोई मिथ होती है, कोई ऐसी चीज़। और आजकल ऐसा लग रहा है कि इनको लिटरली खौफ बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे बच्चों को होता है। डरना ऐसा होता है जैसे शिवरिंग हो जाए, या हाथों में पसीना आने लगे, या पसीना छूटने लगे, बिल्कुल ऐसी चीज़ लग रही है। किसी चीज़ का इनको बहुत शिद्दत से, इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि इनका कुछ किसी बहुत सारी मामलात में ना सामना करना पड़ रहा है। वो चीज़ें जो कि जब टाइम था, जब बिल्कुल शुरू शुरू के दिन थे, जब बचपना था, बचपना से जवानी थी, जवानी से मेच्योरिटी में आए, तो उस वक्त शायद प्रॉब्लम्स आती होंगी और बहुत सारे लोग सराउंडिंग में होते होंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने जहन में अपने आप को बच्चा तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन मसले बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, विद द थ्रोट चाकरा, या तो ये अपनी बात खोल के कह नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इनके जज्बात या फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हुई हुई हैं, या ये लिटरली रेडी हैं कि अब इनका बिल्कुल हलक तक बात पहुंच चुकी है और दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस। ठीक है, एक ये चीज़। कुछ इंतज़ार है इनको कि मुझे इस चीज़ को पार करना है, मुझे इस चीज़ को अकम्प्लिश्ड करना है, और मैंने इसको सर कर लेना है, ये वाली बात। और बिलीफ सिस्टम अच्छा नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात, इनको ये लग रहा है कि एक फ़ेज़ है, एक टाइम है, अगर मैंने अपनी बात अपनी हद तक रखी तो मे बी ये मोमेंट मेरे लिए अवेल करना मुश्किल होगा, और अगर मैंने ये बात बोल दी तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा, बिकॉज बोलने से ज़्यादा होता है। किसी भी एक्शन को करने से ज़्यादा ये लोगों को ऑब्ज़र्व ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, अपने अतराफ़ के तमाम लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी इन पर ठीक ठाक, जो है ना, जिसे कहना चाहिए, नज़रें जमाए बैठे हुए हैं। आपके पर्सन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जेटिक हैं, इंथुजियास्टिक हैं, कि ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इनके सेक्रल चक्रा की जो है ना लाइट रोशन हो रही है, और यहाँ थ्रोट चक्रा है, तो समहाउ इनको अपना बैलेंस किसी न किसी हद तक मेंटेन नज़र आ रहा है। और अच्छी बात होगी अगर ये समझते हैं कि यही डिज़र्व करते हैं, और ये रिवॉर्ड इनको मिलना चाहिए, ये पोजीशन इनको वापस मिलनी चाहिए। कुछ भी हुआ होगा ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे दे वांट टू एक्सप्रेस समथिंग बिल्कुल क्लियरली। या तो ये अभी रिसेंटली किसी से मिलेंगे और किसी से मिलकर अपने फियर्स को डिस्कस करेंगे कि मैं इस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन कैसी है, इस वक्त मैं किस तरह का महसूस कर रहा हूँ, इस तरह मुझे डर लगता है, खौफ आता है, सो मैनी थिंग्स। विद द कन्फ्रंट
हो सकता है इनको अभी आजकल जो है ना ऐसा पुश किया जा रहा हो कि भाई तुम्हें जिन चीज़ों से डर लगता है ना तुम उन्हीं में उनमें उनको ही फेस कर लो, तो तुम्हारी जो वीकनेस है ना वो तुम्हारी स्ट्रेंथ में बदल जाएगी, तुम्हें तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा। मतलब कुछ कोई इनको अगर सलाह मशवरा दे रहा है तो कोई इस तरह का सलाह मशवरा दे रहा है। तो आपके पर्सन के की फीलिंग्स में जो उनकी डीप फीलिंग्स हैं उसमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक प्रोसेस में हैं जहाँ पर ये कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, या बिल्कुल तैयार हैं कि कब अपने आप को एक्सप्रेस करें। एंड येस दे आर ऑब्जर्विंग थिंग्स वेरी क्लोजली। और एक अच्छी बात यह है कि ये डिले नहीं करना चाहते। इनको लग रहा है कि मैं मज़ीद डिले ना करूं, मैं अभी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है तो बस मैं इसको फ़ौरन बोल लूँ। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है गॉड नोज़ बेटर, हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं जनाब। Destiny, self-worth and isolation. Okay. Enlightenment, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी चल रही है और स्पिरिचुअली अवेकेंड हो भी गए हैं, अपने आप को एक नए तरीके से डिस्कवर कर रहे हैं। यहाँ पे भी दिल इनका जो है वो एनलाइटेंड हुआ है। इनकी हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। लिटरली कुछ लोग होते हैं ना, उनको पीर फ़कीर पीर मुर्शिद वगैरह लोग कोई मिल जाते हैं तो उनके काम बनने लगते हैं, ऑल दो वो टाइमिंग्स होती हैं। इंसान का फोकस जो है वो सेट हो जाता है तो उस टाइम पर सब चीज़ें फिर ठीक होने लगती हैं। इंसान ये समझने लगता है कि जैसे मुझे इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। बट बहरहाल अल्लाह ताला बहुत सी तौफ़ीक़ात जो है ना वो कबूल भी करता है, और ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई लिटरली आजकल कोई बड़े बुज़ुर्गों के पास लेकर जा रहा है नज़र वज़र उतरवाने के लिए। इनकी जो है वो इनको पुश कर रहा है कि जैसे आप अपने मसले इनको बताएं, ये बहुत इल्म रखते हैं और ये आपका मसला हल कर देंगे। बिल्कुल इस तरह होता है ना कि कोई किसी पढ़ने पढ़ाने वाले के पास लेकर जाता है, तो ये इनको एक ऐसा हुआ है। दूसरा, एट द सेम टाइम ये बहुत डीपली रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी अहमियत कितनी है, बहुत ज़्यादा। जैसे ऊपर वेल डिज़र्व रिवॉर्ड आया था, ये बहुत महसूस कर रहे हैं कि मुझे अपनी प्रेस्टीज, अपनी सेल्फ वर्थ, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मुझे वो सब कुछ जो है ना किसी तरीके से उसका हल ये नहीं है कि मैं आइसोलेशन में रहकर उसको हासिल करूं। मे बी मुझे ये सारे मसाइल फ़ेस करने पड़ेंगे, और जब तक मैंने इन तमाम मसाइल को फ़ेस करके अपनी बात नहीं सामने रखी तो मुझे मेरी पोजीशन वापस नहीं मिलेगी। कुछ कहीं कहीं पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनको इस बात का भी एहसास है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, एनलाइटमेंट का कार्ड है या फिर डिस्कवरी है। ऑल्दो हर जगह इनका कोई ना कोई एक स्पिरिट गाइड इनके साथ मौजूद है जो कि ये शो कर रहा है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इनको रूहानी तौर पर इस बात का एहसास हो रहा होगा कि ये मेरा टेस्टिमोनियल है, ये मेरा टेस्ट है, ये मेरी आजमाइश का फ़ेज़ है, ये मेरा ट्रायल है। और इस ट्रायल में अगर मैंने अपने आप को बिल्कुल पाबंद कर लिया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया और आइसोलेशन में ही रहकर मैंने सब चीज़ें डील की, तो ये मुनासिब नहीं है। मे बी मुझे पब्लिक में निकलना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी। ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फियर आ रहा है। बिकॉज आप एक जगह पर देखें, यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे बच्चा है, और यहाँ पे भी ये एक बहुत ही यंग सा बच्चा है। तो इसका मतलब कि ये लिटरली अल्लाह से हेल्प मांग रहे हैं और अल्लाह ताला इनके लिए कोई ना कोई दरवाज़े मुश्किलों के खोल भी रहा है। लेकिन करेज है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई इनके साथ हो, और उसी जगह पर इनको फिर ऑटोमेटिकली इनको वो बातें भी रियलाइज़ हो रही हैं जो इनकी दिल से जुड़ी हुई हैं, जो एहसास से जुड़ी हुई हैं, जो मोहब्बत से जुड़ी हुई हैं। वो रिश्ते हों, वो आप हों, वो सॉफ्ट साइड हो, वो फैमिली हो, वो जो भी हो, बट ये एक नए तरीके से ना मोहब्बत को डिस्कवर कर रहे हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स को अपनी एक नए तरीके से, एक नए एंगल से डिस्कवर कर रहे हैं। इनको एक अपना ही वजूद जो है वो एक बहुत डिफरेंट लग रहा है। इनको लग रहा है कि मेरे दिल में या मेरे जहन में एहसासात को लेकर कभी भी इस तरीके से चेंज नहीं आया जैसे अब आ रहा है। एंड दैट इज़ बिकॉज कि ये यकीनन कोई ना कोई इबादत, कोई वजीफ़ा, इन्होंने कोई अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटीज़ में डाला है।
या तो किसी तबलीगी जमात को ज्वाइन कर लिया, या कोई मौलाना साहब इनके दोस्त बन गए, या कोई इनको पढ़ने के लिए कुछ दे रहा है, इनके लिए कोई पढ़ाइयाँ कर रहा है। फैमिली में अक्सर ही होता है, वालदा करने लगती हैं, बहनें करने लगती हैं। अगर मैरिड हैं ये तो डेफिनेटली इनकी मिसेस कर रही होंगी, या इनके हस्बैंड कर रहे होंगे, या ये ख़ुद कर रहे होंगे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करते हैं, आप बहुत इबादत करते हैं, आप बहुत दुआएं करते हैं, शायद उसका रिवॉर्ड इनको मिल रहा है। और लिटरली ये बहुत सारे लोगों से कह रहे होंगे कि मेरे लिए दुआ करो, बिकॉज कन्फ्रंटेशन में डेफिनेटली एक सोशल लाइफ भी नज़र आती है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों का ना सामना करना है, आपको ख़ुद अपने खौफ से, अपने फियर्स का सामना करना है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रही है। ऑल्दो ये कोई रोमांटिक या लवी डवी रीडिंग नहीं, ये थोड़ी सी डीप रीडिंग है। और अगर आपके पर्सन इस फेज से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कुछ ठीक ठाक तरीके से ही ना अपने आप को डिस्कवर करेंगे, जो कि यहाँ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। इंसान को इस फेज़ में जब एहसास होता है कि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अननोन जगहों से रिवील हो रही हैं, तो फिर ना उसको उसका लेंस देखने का बदल जाता है। जिन लोगों के लिए जिसकी उसने कभी भी वर्थ नहीं की, उनकी फ़िक्र करने लगता है, क्योंकि इनलाइटमेंट का और अवेकनिंग का ना जो फेज़ होता है वो शीशा दिखा देता है, वो आईना दिखा देता है कि बेटा ये थे जिनकी तुमने कदर की और ये थे जिनकी तुमने कदर नहीं की। तो ये वाला फेज़ ना आपके पर्सन का अभी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लेट्स सी इनकी सोशल लाइफ में इनकी क्या फीलिंग्स हैं। थीफ, ओके, नंबर 24, इनको बड़े करीब के लोगों ने डज मारी है, और हो सकता है आजकल स्नैचिंग वगैरह हो गई हो, इनका हर सामान चोरी हो जाता होगा, जो कि इनको बड़ी हैरत होती होगी कि यार कैसे मेरी आंखों के सामने से चीज़ें गायब हो जाती हैं। डिस्टेंट होराइजन, नंबर 36, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सफ़र में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए शायद ये आइसोलेशन फेज़ को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, नंबर 28, दे नो कि आप इनका वेट कर रहे हैं, आप इनसे किसी बात पे उम्मीद लगाए हुए हैं, या आपने इनसे कोई उम्मीद लगाई थी, उस उम्मीद पर ये पूरा नहीं उतरे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। इनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये वाला मामला हो सकता है। कम्युनिटी, अपने सर्कल में काफ़ी वेल नोन पर्सन हैं ये, जिसकी वजह से शायद रेपुटेशन फियर इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये वेलफेयर वर्क करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, अपनी बरादरी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई ख़ास काम करते हैं। आजकल कम्युनिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, कोई ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पर इनको ऑर्फन्स के लिए या ओल्ड एज लोगों के लिए काम करना होगा, या आपको इन्होंने किसी ऐसी जगह पर लगा दिया था जहाँ आप इसका पूरा देखभाल करें, समथिंग लाइक ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सोसाइटी एट लार्ज को जिसके कहना चाहिए कि बेनिफिट एट लार्ज करने वाली बात के बड़े लेवल पर सोसाइटी की हेल्प करना, बड़े लेवल पर कम्युनिटी को सपोर्ट करना, ये इनकी एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। और उसी में कहीं पर किसी ने इनके साथ ब्लफ किया है, किसी ने पैसों का गड़बड़ किया है, किसी ने लिटरली चोरी की है, अकाउंट्स में गड़बड़ की है कहीं, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि यार ये मुझे बात बोलनी पड़ेगी, मुझे फ्रंट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रेपुटेशन इससे जुड़ी हुई है। मुझे भी लोग अगर झूठा और चोर समझने लगेंगे तो बहुत गलत बात है, मैं कैसे अपने आप को क्लियर करूँ। ये चीज़ें ना बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी, लिटरली देखते हैं यहाँ से फीलिंग्स का जो डेक है उससे देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी वो जिसमें बाकायदा तौर पर इंसान जो है ना वो फुल, जिसे कहना चाहिए अल्लाह ताला रगड़ा दिलवाता है, यानी ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, चिल्ड्रन, यहाँ पे भी बच्चा है, यहाँ पे भी बच्चा है, वहाँ पे भी बच्चा है, इधर भी बच्चा है। ओके, ये एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हैं, आपके साथ इनके मामलात हैं, क्योंकि लव लाइफ जो है वो बच्चों की वजह से इफेक्टेड है। एक्सप्रेस योर लव, थ्रोट चाकरा एंड एक्सप्रेस योर लव। मे बी ये आपको लिटरली कहेंगे कि तुम मुझे एटलीस्ट बताओ कि तुम्हारे माइंड में क्या क्लैरिटी है, तुम मेरे लिए क्या सोचती हो, मैं मतलब हो सकता है आप इनको प्रोवोक करें कि भाई प्लीज़ एक्सप्रेस करो, तुम आके मुझे ओपनली बताओ कि तुम्हारे माइंड में क्या है। डिस्टेंस के नीचे ही बात आई और एक्सपेक्टेशंस का कार्ड बराबर में है। डिसेप्शन,
ऑलराइट। इनको आप कहीं और बिजी नज़र आ रहे हैं। ये इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, बच्चे, एंड देन समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है ये सिंपैथी गेन करने के लिए आपको जो बातें बता रहे हो वो प्रैक्टिकली नहीं है, और रिकन्सिलिएशन है तो एक्स वाइफ्स भी आ रही हैं कि ये आप लोगों का दोबारा से मिलाप होगा। और हो सकता है ये एक ऐसा पर्सन हो जो थोड़े दिनों के लिए आया हो, फिर अपनी सोशल लाइफ की वजह से कुछ ना हो, ये कुछ समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इनटू योर लाइफ, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। तो मे बी आप किसी एक्स का देख रहे हो, एक्स के लिए देख रहे हो। किसी ने 2-3 दिन पहले कमेंट किया था हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं और एक्स आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आपका एक्स आपकी जान नहीं छोड़ रहा, तो रीडिंग्स में अगर आ रहा है तो रिकन्सिलिएशन तो उसी से होती है, रिकनसाइल तो उसी से करता है इंसान जिसके साथ उसने सारी कंसिलिएशन स्टॉप कर दी होती हैं। कार्ड में आया है तो डेफिनेटली कोई अपनी गलती सुधारने की सोच रहा है, आपके पर्सन अपनी गलती को सुधारने का सोच रहे हो, आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनसे अलग हो गए हो, किसी ने लिटरली थर्ड पार्टी का लबादा ओढ़ा हुआ था और बहुत गलत सिचुएशन में आपने इनको पकड़ा, इन्होंने आपको देखा, क्या हुआ, बट कोई एक जो है वो, या तो ये फीलिंग्स को ही छुपाने की बात है, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेस योर लव के बाद डिसेप्शन है, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये अपने आप को कवर करके रखते हैं कि नहीं ज़्यादा ना ही बताऊं, ज़्यादा ना ही बोलूं तो बेहतर है। आप इनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन का कार्ड आया है, लिटरली ये आपको अपने आप को आपकी तरफ पुल्ड फील कर रहे हैं, और इट्स वेरी क्लियर राइट नाउ। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। पैसे की ज़रूरत इनको है, ज़रूरत है इनको किसी चीज़ की, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इनको बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट फील हो रहा है। ठीक है, सेप्टिविटी, इनकी आँखों पे मतलब काफ़ी सारे नज़रिए ना सही हो गए हैं, इनको पता चल गया कि कौन कितने पानी में है। अगर मैं ये कहूँ हालात बुरे रहे हैं, सेंसिटिविटी, ओके, हालात बुरे रहे हैं जिसकी वजह से इनको बहुत अफसोस भी है, इनका नज़रिया भी बदला है, क्योंकि जब बुरे वक्त आया, इनको जब फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ रही है, तो इनको लिटरली एहसास हो रहा है कि लोग कैसे पलटते हैं, और लोगों के पलटने के बाद जिनके ऊपर इंसान रिलाई कर रहा होता है वो कैसे जो है ना अपना फेस बदल देते हैं। तो सेंटिमेंटल तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, बिकॉज इस वक्त ये ऐसी पोजीशन में है कि ये अगर इमोशनली किसी के सामने अपने आप को रखे भी ना, तो ये इमोशनल होना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इतनी बड़ी बात है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉक अवे करना चाहते हैं, ये लिटरली यहाँ पर वॉक अवे करना, ये अब इन प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, ये जज्बात की जंग से निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस अब ऐसा हो जाए कि जैसे मुझे घिरना ना पड़े, मैं लोगों में ना घिरूं, और बहुत ज़्यादा हसास होना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह का टूटा हुआ इनका अंदरूनी मामला हुआ है, ये लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि इतने ज़्यादा टूट रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यानी बहुत ज़्यादा मिस करना, बहुत सेंटी गज़लें सुन रहे होंगे आजकल, अगर सुन रहे हैं तो बहुत सैड म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपके साथ इनका मामला बिल्कुल सेटल चल रहा है, बहुत पुरानी बातों को रिकॉल करना, इट्स अ सोलमेट कार्ड एज वेल, पुरानी मेमोरीज रिकॉल करना, फ्लैशबैक करना, वो मोमेंट, ये मोमेंट, फला मोमेंट, डमक मोमेंट, बिकॉज मैंने आपको कहा ना कि इन्होंने जिस तरीके से अभी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में इनको बहुत सारे रिश्तों की अवेकनिंग भी हो रही है। सबसे ज़्यादा इनको इनकी इस अवेकनिंग के टाइम पर इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कौन इम्पॉर्टेंट है और कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसने यूज़ किया, किसने यूज़ नहीं किया, इट इज़ वेरी क्लियर। तो टैरो से भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जब इंसान की पॉकेट
उसकी हल्की पड़ती है ना, जब इसके फाइनेंशियल हालात ख़राब होते हैं, तब ही उसको होता है कि धोखा खाने से, बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से अकल आती है। बहुत सारे ऐसे लोगों पर रिलाई किया होगा जो लोग बहुत तगड़े होंगे, लेकिन किसी ना किसी ने इनको ठीक ठाक डज मारी है, उसकी वजह से इनका नज़रिया बदला हुआ है। नज़रिया बदलता है इंसान का तो इंसान को हर किसी का चेहरा ना साफ नज़र आने लगता है। और ये बिल्कुल भी इस वक्त ना ये चाह रहे कि बस कैसे इंसान, अगर कहते हैं ना कि स्कैनिंग मशीन जो होती है, सच सच बता दो तुम लोग कौन, तुम लोगों में से कौन जो है ना मेरे साथ लॉयल है, बस वही लोग आगे आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको हर इंसान के साथ वर्किंग करके, प्रोसेस करके उसको एक्सपीरियंस करना होता है कि ये इंसान अच्छा है या वो इंसान बुरा है। अब ये ना बहुत सारे लोगों को टेस्ट नहीं करना चाहते, ये बहुत लिमिटेड लोगों में रहना चाहते हैं, और ये शिद्दत से इस बात का एहसास कर रहे हैं कि बस जितने लोग लिमिटेड हैं बस वो रहें, और उनमें से एक आप डेफिनेटली हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, अवेकनिंग है, और ये टाइम आसान नहीं होता, ये टाइम मुश्किल होता है, बिकॉज अल्लाह ताला जो ना फुल छन्नी की तरह ना पत्ती और पानी को रगड़ करना निकाल रहा होता है इंसान के अंदर से, फिल्टर कर रहा होता है अगर मैं कहूँ तो। और ये आपके पर्सन का टाइम नज़र आ रहा है कि ये डिस्कवर कर रहे हैं, इनका दिल बहुत चाह रहा है, यहाँ डिस्कवरी है, यहाँ थ्रोट चाकरा है, और बहुत इनका दिल चाह रहा है। इनको अच्छी तरह मालूम है कि आप कहीं ना कहीं इनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो मे बी ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ मिलेंगे, रिकनसाइल करेंगे, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपसे शायद कहेंगे कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मेरा मेरा दिल हल्का हो जाएगा अगर तुम भी मुझसे एक्सप्रेस कर लोगे या कर लोगी, समथिंग लाइक दैट। और आपको हो सकता है इन्होंने ऐसे टाइम पर छोड़ा हो जब बच्चे आपकी जिम्मेदारी थे, बच्चे छोटे थे, क्योंकि यहाँ ये बच्चा है, इनको ये मोमेंट, ये इवेंट जो है वो हॉन्ट करता होगा, आपकी लव लाइफ इफेक्ट हुई होगी इस इंसिडेंट के बाद। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ मैसेज जाएगा, हर किसी के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस नो में नहीं होता, बहुत डिटेल होता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग एज वेल। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।